અમૃત ભારત એક્સપ્રેસનો ગુજરાતમાંથી પ્રારંભ કરાયો છે। સુરતના ઉધવા રેલવે સ્ટેશનથી આજે પ્રથમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। રેલ મંત્રી અશ્વિન વૈષ્ણવે લીલી ઝંડી બતાવી હતી, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા। ટ્રેન ઉધનાથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુર સુધી સાપ્તાહિક ધોરણે દોડશે। ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી પ્રથમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી, જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા। આ ટ્રેન સુરતથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુર સુધી સાપ્તાહિક ચાલશે। ઉદ્ઘાટન સમારોહ દરમિયાન ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર અવ્યવસ્થાના હાલત જોવા મળ્યા। જાણકારી મુજબ ભાજપના કાર્યકર્તાઓને સ્થાનિક ઓડિશા સમાજના સભ્યોની મોટી સંખ્યા હાજર રહી, જેના કારણે ભારે ભીડનું વાતાવરણ સર્જાયું। આ ઉદ્ઘાટનમાં સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પણ સ્થળે હાજર રહેવા જણાવ્યું હતું। આ ટ્રેન સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુર સુધી સફર સાપ્તાહિક ધોરણ કરશે। આમ આ ટ્રેન પશ્ચિમ ભારત અને પૂર્વી ભારતને સાદી રીતે જોડી નવી કડી બની રહી છે, જે બિઝનેસ, શિક્ષણ અને પ્રવાસન ક્ષેત્રે પણ લાભદાયી સાબિત થશે। સુરત ઉદ્યોગ અને વેપાર માટે જાણીતું શહેર છે, જેથી નવી ટ્રેન શરૂ થતાં હવે પશ્ચિમથી પૂર્વ સુધી વેપારિક સંબંધો વધશે અને પ્રવાસન ઉદ્યોગને પણ નવો વેગ મળશે। उधना स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नव निर्माण हो रहा है और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टेशन नव निर्माण योजना चलाई हुई है। 1300 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। इस नव निर्माण में आगे के 50 साल का सोचकर प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि जनसंख्या बढ़े और ज़्यादा लोग आए ट्रेन से तो भी भविष्य में दिक्कत ना हो। उतना स्टेशन में भी नए प्लेटफॉर्म्स बनाना, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ है ईस्ट और वेस्ट की तरफ एंट्री, स्टेशन का टर्मिनल का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़, वो सब यहाँ से चालू की जा रही है। और आज उधना से सूरत उधना से ब्रह्मपुर उड़ीसा के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का भी यहाँ से शुभारंभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आधुनिक सुविधाएं हैं और पूरी की पूरी गाड़ी कनेक्टेड है। नए डिज़ाइन के टॉयलेट्स हैं, अच्छी सीटें हैं और बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी है। ये बहुत ही सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है। अब तक देश भर में 15 गाड़ियाँ चल चुकी है अमृत भारत एक्सप्रेस की, और अब हर महीने 3 और नई गाड़ियाँ चालू हो रही है। तो एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स का डेवलपमेंट किया है, वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, हर तरह का एक नया रेलवे का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, अभी सूरत का बुलेट स्टेशन का भी देख के आया मैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जैसा आप सब जानते हैं, सूरत से बिलीमोरा पहला सेक्शन है जो बुलेट ट्रेन का खोला जाएगा। सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन का टारगेट है 2027 में खोलने का। इसको काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज सूरत स्टेशन पर जो रेल की पटरियां लगती है, ट्रैक ले होता है और ट्रैक को लिंक करते हैं, और जो टर्नआउट होता है वो आज लगना चालू हुआ। और एक तरीके से इससे पूरे के पूरे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट की रह जाएगी, और सूरत तो बीचों बीच है, तो सूरत से मुंबई 1 घंटा या सूरत से अहमदाबाद भी 1 घंटा। तो ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होगा इससे। सर, खासकर से डिवीजन क्यों दिया जा रहा है? सर, सूरत का रेलवे स्टेशन है, सर सूरत का रेलवे स्टेशन है, फिर उसको डिवीजन क्यों नहीं दिया जाए? देखो, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत है। नया डिवीज़न बनाने से उल्टा कोई ऐसा बड़ा लाभ नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी के युग में वो ज़माना बहुत पुराना था। फिर भी अगर इस तरह की डिमांड है तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी आप देखो, कई देशों ने तो डिवीज़न से हटा दिया। सर, और बिहार के पहले छामूजा में
ज्यादा की गई है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, लोगों की भीड़ दिख रही है, रिकॉर्ड ज्यादा मांग है ट्रेन बढ़ाने की उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड और बिहार की। रिकॉर्ड संख्या में दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड संख्या में अपने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा इस बार स्पेशल गाड़ियां रखी गई है, 12,000 गाड़ियां। और इनफैक्ट अभी तो 10,000 से अधिक ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है और 150 गाड़ियों को रखा जाएगा अनरिजर्व रख के, जिससे कि अचानक कहीं पे ज़्यादा सर्ज आए भीड़ का तो वहाँ से उसको मोबिलाइज किया जा सके। तो ये एक रिकॉर्ड है। पिछले साल नया रिकॉर्ड बना था 7,500 का, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ के 12,000 का रखा। सर सूरत को ट्रेन जोड़ा जाएगी सूरत से, क्योंकि सूरत में बहुत अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। बहुत सारी सूरत से स्पेशल जाएगी, ऑलरेडी बहुत सारी नोटिफाई भी हो चुकी है। सर स्पेशल ट्रेन तो चलती है पर महाराष्ट्र और ट्रेन 2-3 दिन लेट चलती है। देखो स्पेशल ट्रेन टाइम टेबल के बाहर होती है, जो टाइम टेबल में रहती है उसमें और स्पेशल में फ़र्क होता है। जो रेगुलर चलती है वो टाइम टेबल के अंदर है, तो टाइम टेबल के अंदर रहने से बहुत सारी चीज़ें एक व्यवस्थित तरीके पे चलती है। और जैसे जैसे नई पटरियाँ बनती जा रही है वैसे रेगुलर गाड़ियाँ भी नई इंट्रोड्यूस होती जा रही है। जैसे आपने देखा होगा, अगर पिछला 1 साल ही लें तो करीब करीब 50 नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो 50, जैसे आज की अमृत भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हो रही है, और अमृत भारत एक्सप्रेस दुनिया की सबसे अफोर्डेबल गाड़ियों में से है। 1,000 किलोमीटर की दूरी मात्र 400-450 रुपये के अंदर पूरी होती। तो बहुत बड़ी बहुत जो हमारे गरीब परिवार हैं और लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली के परिवार हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। सर जनरल टिकट है कैपेसिटी से ज्यादा दे देते हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ हो जाती है। ऐसा क्यों नहीं, जितनी कैपेसिटी होती है अपने ट्रेन की कैपेसिटी उतनी ही जनरल टिकट दी जाए ताकि भीड़ नहीं, ज्यादा ना हो। अब लिमिट ऑलरेडी हो गया है। आप देखते होंगे कि अभी कई बार रिग्रेट आ जाता है, तो रिग्रेट वाला आता है क्योंकि जनरल कोच तो अब बहुत सारे बढ़ा दिए अपन ने। 2,000 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो 2,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच में ऐड करने के बाद में सिचुएशन अब काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा भी 12,000 जनरल कोच बनाने का एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो जनरल कोच की कहीं पे कमी नहीं आएगी, ना आने देंगे। तो उत्तर भारत की ट्रेन चलेगी, उत्तर भारत की अमृत भारत ट्रेन चलेगी। कई सारी चल रही है ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ ना, उत्तर भारत से 15 में से मेरे ख्याल से 10 तो उत्तर भारत से, और अब तो रेगुलर ऐड हो रही है। सर खास करके इतनी सारी ट्रेनें चलती है उसके बाद वेटिंग जो लिस्ट काफी बढ़ जाता है सर। जितनी डिमांड है उसी हिसाब से गाड़ियों की व्यवस्था और की जा रही है, और अब कई जगह इसका सुधार भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सर लास्ट वन क्वेश्चन, सर जिस प्रकार से रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है सर,